हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 5.3 को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 की शुरुआत होगी सवाल नंबर 9 से। इससे पहले के जो 8 सवाल हैं वो लेक्चर नंबर 1 में करवाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उनको अच्छी तरह से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और कर भी लिया होगा। फिलहाल 9 से आगे के जो सवाल हैं उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन के कुछ नए फार्मूले याद करने होंगे, जिनको मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। तो इस तरह से मैंने आगे इस्तेमाल होने वाले सारे फार्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। अगर हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो होता है 1/√1 - x²। इसी तरह से कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो होता है माइनस का 1/√1 - x²। तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ प्लस और माइनस का है। वहाँ प्लस होता है या माइनस होता है। इसके बाद tan इनवर्स x का है 1/1 + x²। ऐसे ही बाकी सारे फार्मूले भी हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूले ऊपर के 3 हैं। ये काफ़ी रेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन याद तो सारे ही करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं ध्यान से ज़रा सवाल में समझिएगा। y = साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा हुआ है। इस पूरे की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 2 tan इनवर्स x। ऐसा आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, पेज नंबर 44 पर। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² किसके इक्वल होता है? 2 tan इनवर्स x के। ये फार्मूला आपने अपनी बुक में पेज नंबर 44 पर पढ़ा था। ठीक है, दोबारा से उसको देख लीजिएगा। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा? dy/dx। 2 कांस्टेंट है, उसको साइड में कर देंगे और d/dx किसका किया जाएगा? tan इनवर्स x का। ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद 2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। ठीक है, और बस इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर 2 की उसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 2/1 + x² लिख सकते हो। एक बार फिर से समझो पूरे सवाल को। ये जो साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, इस पूरे की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया था, फिर इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करा। dy/dx 2 साइड में कर दिया, इस पर dy/dx लगा दिया और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ से देखा कितना था? 1/1 + x²। इसको लिख दिया और ख़त्म हो गया। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए ज़रा, ये आपकी बुक का पेज नंबर 44 है, उस पर फार्मूला नंबर 6 है इन्वर्स ट्रिगो के अंदर। साइन इनवर्स 2x/1 + x² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा, साइन इनवर्स 2x/ इसकी जगह 2 tan इनवर्स x लिख दिया और फिर आसानी से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख दिया 1/1 + x² और सवाल हमारा पूरा हो गया। इस सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो भी देख लीजिए ज़रा। तो मान लो कि हमें एग्ज़ाम में याद नहीं रहता कि इसकी जगह पर हम 2 tan इनवर्स x लिख देते हैं, याद नहीं रहता मान लो, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं, जैसे कि x = tan थीटा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे, ऐसा लिखना होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो y = साइन इनवर्स 2 x की जगह पर आ जाएगा tan θ/1 + tan² थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये फार्मूला बन चुका है। किसका फार्मूला बन चुका है? साइन 2 थीटा का। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 11th में आपने याद किया होगा। साइन 2 थीटा = 2 tan θ/1 + tan² थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 थीटा। 2 तो ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? देखो x = tan थीटा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये tan जो है ना उधर चला जाएगा इन्वर्स में,
तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। जिन बच्चों ने चैप्टर 2 को समझा हुआ उनको ये बात बड़े आराम से समझ में आ गई होगी, और जिन्हें नहीं समझ में आई वो इसी में देखते रहना, 2-4 सवाल में आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से। अब y इजिकल टू 2 tan इनवर्स x बन गया पिछले वाले के जैसा। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। अब सिंप्लीफाई हो चुका है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसका तो हो जाएगा dy ओवर dx, 2 को साइड में कर दिया जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ख़त्म हो गई कहानी। तो ये बात तो तय है कि इन सवालों में डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा सा होगा। सवाल का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सेकंड चैप्टर है उससे, और जो 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उससे लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पिछले पेज पर जो हमने फार्मूले देखे हैं, एक बार दिखाता हूँ दोबारा से। ये वाले जो सारे फार्मूले हैं इनको हम आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं। तो इनमें से मैं आपको ये वाला फार्मूला ड्राइव करके दिखाता हूँ, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे आया ये हम देख लेते हैं। तो हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 27 में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है वो दे रखा है। अभी तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि tan इनवर्स x का हमने सीधा डेरिवेटिव लिख दिया, क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता कैसे है इसको समझना है हमें। ध्यान से देखिए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ये जो डेरिवेटिव जिसका भी फाइंड करना होता है हम उसको किसके इक्वल लिख देते हैं, y के, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, tan y। ठीक है, tan इनवर्स उधर चला जाएगा ना, तो tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू tan y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन जिसे हम x कह रहे हैं वो तो y है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। अब ये नीचे चला जाएगा तो dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/sec स्क्वायर y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इस sec y को किसी भी तरह से tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास है पहले से ही, कितनी, x। तो sec को आसानी से tan में कन्वर्ट किया जा सकता है, विदाउट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर y इसको लिख सकते हैं। sec स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर y। 10वीं क्लास की आइडेंटिटी हमने लगा दी। इसके बाद 1/1 प्लस tan y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और इस तरह से हमने निकाल लिया dy ओवर dx। y था tan इनवर्स x, तो dy ओवर dx क्या आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने निकाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे निकाला एक बार फिर से देखिए। हमने उसको y के इक्वल मान लिया, tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो tan y बन जाएगा, tan y इज इक्वल टू x। फिर हमने इसको लिख के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दिया। x का डिफरेंशिएशन 1, tan x का sec स्क्वायर x, जिसको x कह रहे थे उसका कर दिया, इसको डिवाइड में ले गए, फिर इसको tan में कन्वर्ट कर दिया, फिर tan y की जगह पर क्या रख दिया, x रख दिया। तो इस तरह से हम उन सभी फार्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं। आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा उन फार्मूलों की ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल करते हैं। इसी तरह से ध्यान से देखते रहिए। तो ये हमारे सामने 10वां सवाल लिखा हुआ है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सीधे सीधे इसमें हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको पूरे को x मान के tan इनवर्स x का फार्मूला नहीं लगा सकते। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं इसको बहुत ही छोटा सा बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। एक और चीज़ है, ये जो साइड में लिखे हैं ये क्या चीज़ है, ये इस सवाल का डोमेन है। डोमेन का मतलब ये है कि आप जो x की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं वो माइनस के 1/√3 से बड़ी और 1/√3 से छोटी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 1/√3 के इक्वल वैल्यू रख दी, मान लो यहाँ पर रख दी तुमने, तो 1/√3 का स्क्वायर बन जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 जाके क्या बचेगी, 0, और नीचे 0 आते ही ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फिलहाल आप जो सवाल करेंगे उसमें इस चीज़ का कोई ख़ास रोल नहीं है।
ये केवल इस सवाल का क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है। ठीक है, तो पहले हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल को लिखने के बाद अब हम ये सोचेंगे कि इस x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जाए जिससे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। x की जगह हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल वाला रखना पड़ेगा जिससे यहाँ पर हम कोई फार्मूला बना सकें। तो हम यहाँ पर जो सबसे सुटेबल वाला रख सकते हैं वो टेन थीटा है। x की जगह जितने भी x यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सब की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, टेन थीटा। ठीक है, अगर हम x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी टेन इनवर्स x, जो आगे जाके हमारे काम आएगी। इसके बाद हमारा जो सवाल है वो इस तरह से बन जाएगा, टेन इनवर्स 3 x की जगह आ जाएगा क्या, टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये फार्मूला बन चुका है। अगर आपको 10वीं का 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये फार्मूला बनेगा टेन 3 थीटा का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला बन रहा है वो मैंने साइड में लिख दिया है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेन 3 ए के। तो हमारा वही फार्मूला बन रहा था, हमने उसकी जगह लिख दिया टेन 3 थीटा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 थीटा। y ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा। थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x। अब हमारा सवाल पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा डिफरेंशिएशन को, छोटा सा काम है बस। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो आप लिख ही देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स 3 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा सवाल पूरा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन तो सिर्फ 2 लाइन का है, बाकी सारा क्या है, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर 12वीं क्लास का, या फिर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर लग रही है। तो 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल सवाल ये था y इजिकल टू टेन इनवर्स दिस। तो हमने x की जगह सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा, उससे यहाँ पर फार्मूला बन गया टेन 3 थीटा का। इससे कैंसिल हो गया, 3 थीटा आ गया। फिर थीटा की वैल्यू ऊपर से टेन इनवर्स x हमने रख दी, और फिर आसानी से टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सवाल आपके। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये सवाल भी 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले याद हैं तो इसकी जगह सीधे लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा, पेज 44 है ये आपकी बुक का। कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप सीधे लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x। नहीं तो आपको फिर से वही सोचना पड़ेगा कि x की जगह कौन सा सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें जिससे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बन जाए, वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला मैंने आपको अभी दिखाया वो यहाँ पे लगा दिया जाए। तो मैं उसी को लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। सॉल्यूशन y इजिकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, और साइड में फार्मूला भी लिख देंगे जो हमने अप्लाई किया है। क्या फार्मूला हमने लगाया कि 2 टेन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो फार्मूला हमने लिख दिया। इसके बाद क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है, अब आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो साइड में हो जाएगा, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतने आसान सवाल हैं, 2 नंबर से ज़्यादा के नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। मेरे ख्याल से तो 1 नंबर का आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या था उसको भी देखिए ज़रा साइड में, बोर मत होइए बिल्कुल भी। तो y इजिकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो हम पुट कर देंगे x की जगह पर टेन थीटा। ऐसा हम तभी पुट कर पाएंगे जब हमें पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पूरा एक फार्मूला बना देगा। देखिए कैसे, जब x टेन थीटा होगा तो थीटा कितना होगा,
टेन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला किसका होता है, ये पूरा किसका फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 थीटा। ठीक है, अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह क्या लिख दिया जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स आ गया, y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स। वहाँ पे जल्दी से आ गया क्योंकि फार्मूला याद था इन्वेस्टिगो का। नहीं याद होगा तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। इसके लिए 12वीं के इन्वेस्टिगो के फार्मूले याद होने चाहिए और इसके लिए 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। दोनों ही केस में आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 11th क्वेश्चन निपटाया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। बीच में 12 क्वेश्चन था, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो ये सवाल में लिखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें सोचना पड़ेगा या तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला, या फिर हमें x की जगह कोई स्विटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना पड़ेगा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी जो 3 होते हैं वो। तो अभी मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री का वो फार्मूला याद है, ये वाला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में इस फार्मूले को देख सकते हैं। तो आप तो शायद देखेंगे नहीं क्योंकि आपको इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये 11th क्लास की बुक है मेरे पास, उसका पेज नंबर 84 है और यहाँ पे ये लिखा फार्मूला साइन 2x इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपको इस तरह के फार्मूले याद होंगे तो ही आप पता रख सकते हैं कि हम यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा, जिससे ये फार्मूला तैयार हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये पेज 84 और पेज नंबर 83 11th क्लास की NCERT का, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़। तो यहाँ पर जब हम x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो इस तरीके का एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। मान लो कि x की जगह तुम कुछ और रख देते हो, जैसे कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तैयार नहीं होगा, कोई फार्मूला बनेगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला तभी बन सकता है जब आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, और फार्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा का। लेकिन ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब फार्मूला आपको याद होगा। तो अभी हमारे सवाल में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 x की जगह पे पुट कर दिया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉस इनवर्स, ये पूरा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, तो वो हमने लिख दिया। लेकिन अभी क्या है ना कि साइन से कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे कॉस होता तो इससे ये कैंसिल हो जाता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा। ये जो साइन है इसको किसी भी तरह से हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 10वीं का वो वाला फार्मूला याद करते हैं कि साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ये 10वीं का फार्मूला है, इसको लगाएंगे तो साइन थीटा को हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकता है और बचेगा क्या, π/2 माइनस 2 थीटा। असल में इससे ये कैंसिल नहीं होता, बस इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इनवर्स ट्रिगो में हमें दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके x लिख दिया जाता है। अगर कहीं पे कॉस इनवर्स कॉस x लिखा है तो उसको हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है कॉस इनवर्स कॉस x, तो उसको हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो इस सवाल में लगनी थी वो लग चुकी है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। dy/dx, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 2। अब थीटा की वैल्यू रखनी मुझे याद नहीं रहती, अब रख देता हूँ, π/2 माइनस 2। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, टेन उधर चला जाएगा तो बनेगी टेन इनवर्स x। तो वो वैल्यू थीटा की हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस 2 d/dx किसका होगा, टेन इनवर्स x का।
तो माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। कंप्लीट हो गया। वैसे तो ये सवाल बाकी सवालों के जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। दोबारा से देखिए, हमें यहाँ पे देखना था कि x की जगह कौन सा स्वीटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जा सकता है। तो अगर आप x की जगह tan थीटा के बजाय और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बनने वाला। तो हमने x की जगह tan थीटा रखा, रखने के बाद किसका फार्मूला बन गया, sin 2 थीटा का। तो इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, tan थीटा, और tan थीटा बनते ही sin 2 थीटा का फार्मूला आ गया। लेकिन अब ये इससे कैंसिल हो नहीं सकता था, तो साइन को किस में कन्वर्ट करना था, कॉस में। तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया, sin थीटा = cos 90 - थीटा, ये वाला फार्मूला लगाया। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये बचा। उसके बाद थीटा की हमने वैल्यू रख दी, और क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुका था तो फिर हमने आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। उम्मीद है कि सवाल को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब ज़रा इसको देखिए। ये हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3, उसका सबसे अजीब सवाल है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि x की जगह रखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। x की जगह पे sin थीटा भी रखा जा सकता है और x की जगह पे cos थीटा भी रखा जा सकता है, और दोनों ही केस में इस सवाल के जो आंसर हैं वो अलग अलग आएंगे। फिलहाल मैं x की जगह sin थीटा आपको रख के दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, x की जगह कोई भी सुइटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना होता है। तो यहाँ पर x की जगह आप दो सुइटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख सकते हैं, या तो sin थीटा या फिर cos थीटा। sin थीटा रखेंगे तो सही आंसर आ जाएगा, cos थीटा रखेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो हमारा आंसर cos थीटा रखने की वजह से गलत क्यों आ रहा है, ये हम अगली वीडियो में सीख पाएंगे। क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा अपना देना होगा। तो इस सवाल के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये समझाऊंगा कि इस सवाल का आंसर sin थीटा से ही क्यों आता है, cos थीटा रखने से क्यों नहीं आता। क्यों हम इस सवाल में सिर्फ sin थीटा ही रख सकते हैं, cos थीटा क्यों नहीं रख सकते, जबकि दोनों रखने से यहाँ पे सेम चीज़ बनने वाली है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब हम x की जगह sin थीटा रखेंगे तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा sin इनवर्स x। ठीक है, तो हमारा सवाल इस तरह से बनेगा, sin इनवर्स 2, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, sin थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद sin इनवर्स 2 sin थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, cos थीटा। उसके बाद sin इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का। sin इनवर्स से sin कैंसिल, 2 थीटा, 2 ऐसे ही थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, sin इनवर्स x। तो सवाल तो सिंप्लीफाई हो चुका है, अब बारी आती है इसके डिफरेंशिएशन की। तो dy/dx, 2 को तो साइड में कर दो। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो इस तरह से सवाल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा सवाल वहीं का वहीं है कि अगर हम यहाँ पे cos थीटा रख दें तो क्या होगा। देखिए ज़रा, cos थीटा रखने से क्या होगा। तो y = sin इनवर्स 2 cos थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये रख दिया हमने। इसके बाद sin इनवर्स 2 cos थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, sin थीटा। उसके बाद sin इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, फार्मूला फिर से बन गया किसका, sin 2 थीटा का। इससे ये कट गया 2 थीटा। 2 थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, देखो हमने x की जगह इस बार क्या रखा है, cos थीटा। x = cos थीटा हमने रखा, तो इससे थीटा क्या आएगा, cos इनवर्स x आएगा। तो इस थीटा की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos इनवर्स x। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/√1 - x²। तो आपकी बुक में ये वाला आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर ये वाला है। तो अब सवाल ये है कि जब हम x की जगह sin थीटा रख रहे थे तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही चल रहा था, यहाँ तक इधर भी 2 थीटा आया, उधर भी 2 थीटा आया, लेकिन उसके बाद बदल गया। थीटा की जगह यहाँ पे sin इनवर्स x आया और यहाँ पे क्या आया, cos इनवर्स x। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम यहाँ पर cos थीटा क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि cos थीटा रखते हैं तो हमारा आंसर बुक से मैच नहीं करता है। इसकी वजह ये है, ये जो साइड में लिखी हुई है। तो इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्वेश्चन 14 के ऊपर एक बड़ी वीडियो बनेगी, कम से कम 20 मिनट की, उसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की जाएंगी।
फिलहाल आपका जो सवाल है क्वेश्चन 14 वो हो चुका है, एक्स की जगह साइन थीटा रखने से आपका आंसर आ चुका है। लेकिन बेहतर समझ के लिए आपको क्वेश्चन 14 की जो अगली वीडियो मैं जल्दी ही जारी करूँगा वो देखनी होगी, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सवाल में भी हमें x की जगह कोई स्विटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जो सबसे स्विटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिखाई देगा x की जगह, उसके लिए हमें ये फार्मूला पहले याद करना पड़ेगा। ये किसका फार्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 किसका फार्मूला होता है? cos 2a का। तो ऐसा फार्मूला हमें यहाँ पे नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम x की जगह पर क्या रखते हैं? cos a, ठीक है। तो cos a तो मैं रखूँगा नहीं, cos थीटा रखूँगा x की जगह। अगर हम x की जगह cos थीटा रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स x, ठीक है। तो y इजिकल टू आएगा sec इनवर्स 1/2। x की जगह पर क्या रखा हमने? cos थीटा, तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर इस सवाल में आपने cos की जगह साइन रखा, कॉट रखा, कुछ और रखा तो फार्मूला इस टाइप का बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन क्लियर है बिल्कुल कि x की जगह cos थीटा ही आएगा। परेशानी तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि x की जगह साइन थीटा भी रखा जा सकता है, cos थीटा भी रखा जा सकता है, दोनों से फार्मूला बन रहा था उस सवाल में। तो उसके लिए आप अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। अब 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ऐसे करके लिख दिया। इसके बाद sec इनवर्स 1/cos क्या होता है? sec, तो ये बन गया sec 2 थीटा। sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 थीटा। ये कैंसिल कभी मत करना, काटना मत, बस ऐसे लिख देना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फार्मूला काम कर रहा है इनवर्स ट्रिगो का कि sec इनवर्स sec x को हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x, ठीक है। अब कंप्लीट हो चुका है सिंप्लीफिकेशन। अब इसको आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। dy/dx इजिकल टू 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो हमारी एक्सरसाइज के 15 के 15 सवाल पूरे हो चुके हैं। किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ सवाल नंबर 14 को छोड़कर। तो इसके लिए अलग से वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तब तक बाकी सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और चैप्टर ख़त्म होते ही आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।